गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा का यूज़ किया हो, जैसे कि 3x 4x + 1 5x 6x + 1 28y। ये सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो अलजेब्रा से मिलके बनती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, देखो, जब हम किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है। कांस्टेंट मान लो मैंने ले लिया 3, वेरिएबल मान लो मैंने ले लिया 3x, ये बन गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, कांस्टेंट मैंने ले लिया a और वेरिएबल ले लिया x। इसमें x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिसमें हम एक ही वेरिएबल के साथ पूरी एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैंने x ले लिया, ठीक है। x एक वेरिएबल है, इससे मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाऊँ तो 2x है ना, x स्क्वायर + 2x, x³ - x स्क्वायर + 4x + 2। अब इसमें जो वेरिएबल है वो सिर्फ x यूज़ किया हुआ है। अब जैसे हम y का एग्जांपल ले लें, y, हम अब वेरिएबल y यूज़ करेंगे, जैसे 4y है ना, 2y स्क्वायर + y। इसमें क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ x² + y + 2, ठीक है। अगर मैंने ये लिख दिया x² + y + 2, इसमें जो देखो, इसमें जो वेरिएबल है x है और y यूज़ हो रहा है, यानी कि दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हमें तो एक ही वेरिएबल के साथ काम करना है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इसको बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और बाकी में हमने एक ही वेरिएबल यूज़ किया। देखते हैं टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं? मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन ले ली x² + 2x, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें मुझे दो टर्म्स दिखनी है, x² एंड 2x। इसमें टर्म कितनी हो गई? 2 टर्म्स। कितनी टर्म होगी? 2 टर्म। कौन कौन सी? x² और 2x। अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3y² + 5y + 7। अब देखो, इसमें 3 टर्म्स आ गई, एक तो 3y², एक 5y और एक 7। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी हुई? 3 टर्म्स, ठीक है। जैसे मैंने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली 4x², ठीक है। अब इधर देखो, जो x² है वो हमारा वेरिएबल है, x जो है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लगा होता है, वेरिएबल के साथ क्या कांस्टेंट लगा हुआ है इसमें? 4। अब ये जो 4 होएगा ना, हम इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, बोलेंगे 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। जैसे मैं एक और एक्सप्रेशन ले लूँ, -x³ + 4x² + 7x - 2, ठीक है। इसके कोफिशिएंट्स बताओ तो -1
is the coefficient of x cube. minus 1 is the coefficient of x cube. 4 is the coefficient of x square. देखो 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब x का क्या कोफिशिएंट है 7, तो हम लिखेंगे 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. अब देखो -2 किसको कोफिशिएंट है? -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x0. -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x0. -2 कोफिशिएंट कैसा हुआ x0 का? देखो x0 इज इक्वल टू 1 होता है. ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. x0 इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ पे x0 है, मतलब -2 इंटू x0 की वैल्यू 1 होती है. ये क्या हुआ -2. तो -2 किसका कोफिशिएंट हुआ? तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं. तो देखो हमने एक इक्वेशन ले ली x प्लस 1/x. तो देखो x का x 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं. ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, x की पावर -1. अब हमें ये देखना है कि जो पावर होती है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, अगर वो होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है, और अगर वो होल नंबर में नहीं है वो पॉलिनोमियल नहीं है. होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू हो, 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक. तो इसमें तो -1 है, यानी कि होल नंबर नहीं है. तो हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल भी नहीं है. दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल. ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं. √x + 3. √2 भी लिख सकते हैं +3. अब ये 1/2 है, ये भी होल नंबर में नहीं है, तो हम बोलेंगे दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल. इफ़ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, अगर कोई वेरिएबल पॉलिनोमियल में x है, मान लो अगर वेरिएबल पॉलिनोमियल में x है, तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि p ऑफ x, q ऑफ x या फिर r ऑफ x. मतलब सबका यही रहेगा पॉलिनोमियल ऑफ x. ठीक है. अब एक चीज़ और देखो, पॉलिनोमियल कैन हैव एनी मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल में. पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली वन टर्म, एक ही टर्म हो उस पॉलिनोमियल में, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे. एग्जांपल ले लेते हैं 2x. एक टर्म आ गई, टर्म एक ही है, मतलब मोनोमियल है. और एग्जांपल लें ओनली 2. एक टर्म है, मोनोमियल है. और एग्जांपल ले लेते हैं 5x³. एक टर्म है, मोनोमियल है. y मोनोमियल है. u4 मोनोमियल है, क्योंकि इन सब में एक ही टर्म है, और जिसमें एक ही टर्म होती है उसको हम मोनोमियल्स बोलते हैं. अब देखते हैं बाइनोमियल्स क्या होते हैं. बाइनोमियल्स का मतलब जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हो. पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 2 टर्म्स. एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. x + 1 दो टर्म आ गई, बाइनोमियल है. x² - x दो टर्म आ गई, बाइनोमियल है. y की पावर 7 + 1 दो टर्म आ गई, बाइनोमियल है. u की पावर 15 - u² दो टर्म आ गई, बाइनोमियल है.
जिसमें 2 टर्म आ जाए वो बाइनोमियल्स होते हैं। अब देखते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म्स हों। पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 3 टर्म्स। ठीक है, एग्जाम्पल ले तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 4 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल है। y की पावर 4 प्लस वाई प्लस 5 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल है। इसमें भी 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल है। यू स्क्वेयर प्लस यू माइनस 2 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल है। अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, इसमें भी 3 टर्म आ गई, ट्राइनोमियल है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 था। बाकी का इंट्रोडक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।